हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल माय बेस्ट खेती में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्याज का बीज का उत्पादन आप किस प्रकार से कर सकते हैं और प्याज का जो बीज पैदा किया जाता है वह किस प्रकार से आप लगाकर, जो कि आप देख सकते हैं आज हम प्याज के बीज की खेती में आप देख सकते हैं इतने सारे हमने प्याज के पौधे लगा रखे हैं, जो कि किसान भाइयों हम इनसे प्याज का बीज का उत्पादन करते हैं, जिससे कि हम जो भी गर्मी के जो प्याज लगाते हैं, जो हम इस तरीके से प्याज का बीज उचारते हैं, फिर उचारने के बाद किसान भाइयों हम इस प्याज के बीज को गर्मी में लगाते हैं। और किसान भाइयों, आज मैं आपको सारा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आप प्याज का बीज किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं, किस प्रकार से उछेर सकते हैं, और इन प्याज के बीजों में कौन कौन सी दवाइयां आपको टाइम टाइम से फेंकना चाहिए। उससे पहले किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आपकी फसलों में जो भी रोग लगते हैं या कीटनाशक दवाएं इस्तेमाल करते हैं, पर किसान भाइयों आपका उनका डोज से पता नहीं है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उनका डोज, कीमत, प्राइस और रोगों के बारे में मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आप अपनी फसलों में लगने वाले रोगों को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाए और अच्छे अच्छे दवाइयां आप मार्केट से ला सकते हैं और आप अपनी फसलों में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, प्याज का बीज का उत्पादन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको इन प्याज के बीजों की अच्छी से देख रेख करना है। इनमें किसी भी प्रकार से मधुमक्खियां नहीं लगना चाहिए, नहीं तो जो आपका प्याज का बीज निकलने वाला है वह आपका प्याज का बीज नहीं निकलेगा। जब किसान भाइयों आपका इनमें से जो मधुमक्खियां है वह इनका रस चूस लेंगी, तो आपके जो प्याज में बीज बनेगा वह अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए भी आपको किसान भाइयों इन पर टाइम टाइम से कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना है। और आपको जो अब इन प्याज की बीज की फसल को लगाते हैं तो अब इनमें किसान भाइयों ये एक बीमारी आती है, जो कि उसको बोलते हैं झुलसा बीमारी। तो आपकी जब यह 40 से 45 दिन की फसल होती है तब इसमें झुलसा रोग आना शुरू हो जाता है। तब आपको किसान भाइयों इसमें फंगिसाइड दवाई का इस्तेमाल करना है, जो कि मैं आपको बता देता हूं। जो मेटालैक्सिकल 8% और मेन का जॉब 64% जो फंगिसाइड आता है उसका आपको उस टाइम पर स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी जो प्याज की फसल है इससे बीज उत्पादन करेंगे तो आपके प्याज के बीज में जो कि आपका झुलसा रोग नहीं आएगा, वह झुलसा रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो आपके प्याज के जो बीज निकलने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे निकलने वाले हैं। और किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूं कि मैं इन पर जैविक दवाइयां इस्तेमाल करता हूं। जो स्मार्ट वैल्यू का जो एग्रोवीरा प्लस आता है लिक्विड में, उसको इस्तेमाल करता हूं मैं इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इसका जो बीज है निकलने वाला है उसको चमक को बढ़ाएगा, उनमें जो इनको अच्छे से ग्रोथ करता है, जो कि हरे भरे रखने का काम करता है, जिससे कि अपन को अपनी फसलों में बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप किसान भाई भी अपनी जो प्याज की खेती करते हैं इस प्रकार से बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो आप भी अपनी फसल में एग्रोवीरा प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें आपको उसके साथ आपको स्मार्ट वैल्यू का एग्रोलाइजर 82 इस्तेमाल करना है, जिससे कि जो भी आपकी फसलों में जो भी रोग लगते हैं या कीट लगते हैं उन पर दवाएं अच्छे से जाए, जिससे कि अच्छे से काम करे। बात करने वाले हैं मधुमक्खी के बारे में। जब आपकी प्याज की फसल इस प्रकार से जो कि इनमें बीज निकलना शुरू हो जाए तब आपको इनमें मधुमक्खियां लगती हैं, तब आपको किसान भाइयों जो मोनोक्रोटोफॉस आता है उसका आपको उस कीटनाशक का इस प्याज की फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है, जिससे कि जो भी मधुमक्खियां हैं वह आपके इस प्याज की फसल पर नहीं बैठेगी, जिससे कि आपकी प्याज की फसल बहुत ही अच्छे तरीके से निकलने वाली है और बहुत ही अच्छा बीज आपको प्याज की फसल में मिलने वाला है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, यह प्याज की फसल कब लगाई जाती है। किसान भाइयों, जब आप गर्मी का प्याज निकाल लेते हैं जमीन से तब आपको किसान भाइयों उसमें से बहुत ही अच्छे अच्छे प्याज जो कि छिनाई बिनाई करनी पड़ती है, जिससे कि आप उन
प्याज से बीज उत्पादन कर सकते हैं। और इन प्याज को कब लगाया जाता है? जब वह प्याज दीपावली के, जब दिसंबर के समय पर जब उगना स्टार्ट हो जाता है, तब उनको किसान भाइयों आप अपने खेत में लगा सकते हैं। उसके बाद किसान भाई आप जो कि 2 से 3 महीने में आपका जो कि प्याज का है वह इस प्रकार से फसल हो जाएगी, उनमें प्याज बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्याज का बीज निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप किसान भाइयों को उस समय पर प्याज की फसल जो प्याज जमीन में लगा देना है। उसके बाद आप किसान भाई 2 से 3 महीने के अंदर इस प्रकार से आपकी प्याज की फसल हो जाएगी। फिर उसके 1 महीने बाद आपका प्याज बनकर तैयार हो जाएगा, प्याज का बीज। और आप किसान भाई फिर आप इनको तोड़ तोड़ करके इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उनको आप उनसे आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाई आप जो प्याज का बीज है, इस प्रकार से प्याज का बीज का उत्पादन आप घर पर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी का प्याज आप घर पर निकाल सकते हैं। प्याज का बीज का भंडारण आप घर पर कर सकते हैं। आपको किसान भाइयों मार्केट से लाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए किसान भाइयों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर करो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं, जिससे कि आपके फसलों में लगने वाले तमाम प्रकार के रोगों को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाए। और यह वीडियो उन किसान भाइयों को भी शेयर करो जो किसान भाई प्याज की खेती में जो बीज उत्पादन करना चाहते हैं वह किस प्रकार से कर सकते हैं, और इनमें कौन कौन सी दवाइयां आपको टाइम टाइम पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि आप किसान भाई इन पर लगने वाले मधुमक्खियों से आप बचा सकते हैं और आप प्याज की फसल से प्याज का बीज का भंडारण कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।